आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में, उसके कॉजेज सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। एच पाइलोरी इन्फेक्शन आखिर होता क्या है, वो आपके कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसके कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। बाजू में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जहां हम बात कर रहे हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन की, तो ये एक तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आपकी स्टमक की लाइनिंग जो होती है या जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, जहां पर आपको गैस्ट्राइटिक के तरह सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं या फिर गैस्ट्रिक अल्सर भी आपको देखने को मिल जाता है। इन्फेक्शन मोस्टली चिल्ड्रन में होता है क्योंकि उनके इसमें हाइजीनिक जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या हैंड वॉशिंग होती है या हाइजीन होता है वो प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं करते हैं, तो बच्चों में स्पेशली ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है ये इन्फेक्शन। 20% ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन होता है और उन्हें कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं। मोस्टली एच पाइलोरी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो है 70 to 90% लोगों में होता है, लेकिन उनको उसके कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज ना हो जाए, जब तक कि ऐसी फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे क्रिएट ना हो जाए कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ले और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर ले, तब तक आपको कोई भी सिम्टम्स जो है बॉडी में नहीं समझ में आते। ओनली 20% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो एच पाइलेरिया इन्फेक्शन होने के बाद में सिम्टम्स शो करते हैं। सिम्टम में कुछ इस तरीके के सिम्टम हो गए कि बहुत ज़्यादा डल स्टमक एक होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लडी वॉमिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा वर्पिंग होगी, गैसेस बहुत ज़्यादा होंगे, वॉमिटिंग्स होंगी और वेट लॉस जैसे सिम्टम जो है पेशेंट में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एच पाइलोरी बैक्टीरिया आखिर होता क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और इस बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो हेलिको की तरह होता है, इसी वजह से इसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से इसे जाना जाता है या इसका नाम इस तरीके का है। और ये इन्फेक्शन जो होता है आपकी स्टमक की जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वहाँ पर जाके इन्फेक्शन फैलाता है। ये आपके स्टमक का जो पीएच होता है वो फेवरेबल होता है इस इन्फेक्शन के लिए या इस बैक्टीरिया के लिए, तो ये ऑलमोस्ट हमेशा आपके बॉडी में या आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है उनके लिए फेवरेबल होता है, तो जब भी कभी आप कोई एसिडिक चीज़ें ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, डाइट आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये इन्फेक्शन हमेशा बढ़ता चला जाता है। ये इन्फेक्शन जो है आपके स्टमक में और आपकी जो ड्यूडेनम है या आपका जो स्टमक का लास्ट पार्ट है या ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लंबे टाइम तक अगर ये इन्फेक्शन बना रहता है तो आपको स्टमक अल्सर जो है वो हो जाता है, वहाँ पे अल्सर क्रिएट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वर्स्ट हो जाती है। अगर बहुत लंबे टाइम तक इन्फेक्शन है और इसको अनट्रीटेड रखा जाता है तो ये इन्फेक्शन स्टमक कैंसर में भी बदल सकता है। बहुत रेयर कंडीशन में होता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन है और बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर उसका केयर नहीं लिया जा रहा है, तो ये कैंसर जैसी कंडीशन में भी जो है चेंज हो सकता है। ये इन्फेक्शन किसको हो सकता है या किस तरीके के पेशेंट में देखने को मिल जाता है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 50 से तो 75% तक के जो लोग होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन या ये बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके के सिम्टम जो है वो शो नहीं करते। और ये 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या अनट्रीटेड रह जाता है, ध्यान नहीं देने की वजह से, प्रॉपर डाइट या सैनिटाइजेशन नहीं होने की वजह से उनमें ये इन्फेक्शन जो है या गैस्ट्राइटिस के जो सिम्टम है वो शो होते हैं, उनमें ये सिम्टम दिखाई देते हैं। डेवलपिंग जो कंट्री होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड लोग हैं, जहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, वहाँ पर ये पेशेंट बहुत जल्दी पनपता है। जो 10 ईयर से भी छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर सैनिटाइजेशन या हाइजीनिक कंडीशन को वो मेंटेन नहीं रख पाते, इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। नाउ क्वेश्चन इज, कैन एच पाइलोरी इन्फेक्शन स्प्रेड द पर्सन टू पर्सन? सो यस, पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो सकता है। अगर आप जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, जो ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है या ये बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये दूसरे पर्सन में भी हो सकता है, जैसे कि उनकी वॉमिट जो होती है, पूप होती है, या उनके जो प्लेग्स ऑफ द टीथ होते हैं
वहाँ पर ये इन्फेक्शन होता है, जैसे उसने छींका या वॉमिट किया या पूप किया तो ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया उसमें होता है। और ये इन चीज़ों के संपर्क में आने से या कंटामिनेशन की वजह से, आपका फूड हो या वाटर हो, उसी कंटामिनेशन की वजह से ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जा सकता है। बाय हैंड टचिंग, अगर उसके हाथों में भी इन्फेक्शन आ गया है छींकने की वजह से या उसकी सलाइवा की वजह से, बाय किसिंग भी ये जो बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये आपके स्टमक की म्यूकस लाइनिंग जो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ये एक तरीके का एंजाइम रिलीज करता है जिसे कि यूरियस कहते हैं। ये जो यूरियस होता है ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ का जो पीएच लेवल होता है स्टमक में, और ये जो अमोनिया होता है ये आपके बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है बाकी चीज़ों से, या उसे किल करने नहीं देता है। और रैपिडली ये जो बैक्टीरिया होता है ये ग्रो करता जाता है फेवरेबल कंडीशन में, और ये जैसे जैसे ग्रो करता जाता है ये आपके स्टमक लाइनिंग में इन्फेक्शन करता है, वहाँ पर अल्सर क्रिएट करता है। गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स जो है वो क्रिएट होते हैं, और गैस्ट्रिक अल्सर भी पेशेंट में देखने को मिल जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो कुछ साइन एंड सिम्टम जो है वो पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। बच्चों में ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और बड़ों में भी इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो जब भी कभी होगा तो वहाँ पर गैस्ट्राइटिस होगा ही होगा, गैस्ट्रिक अल्सर भी होगा। उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। डल टाइप ऑफ पेन होगा, बर्निंग काइंड ऑफ पेन होगा। जैसे आप कुछ खाते हैं उसके कुछ ही मिनटों बाद आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग और डल पेन होगा। ये जो पेन होता है ये कुछ मिनट से तो कुछ घंटों तक बना रह सकता है। लगातार ये जो पेन है ये होता रहता है पेशेंट में। ये पेन जो है ये सेवरल वीक्स तक भी चल सकता है। पेशेंट में अनप्लान्ड वेट लॉस देखने को मिलेगा, वजन उनका हमेशा कम होगा, वॉमिटिंग होगी और नौशिया होगी। ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट में, बहुत ज़्यादा पेट उनका भरा भरा सा लगता है, गैसेस होने लगते हैं। समटाइम्स जो वॉमिट है वो ब्लडी हो सकती है और उसमें ब्लड के कुछ कंटेंट जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्पिंग होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और स्टूल जो होगी वो डार्क कलर की होगी। कभी कभी वहाँ पर ब्लड स्ट्रेन भी देखने को मिल जाते हैं पूप में। तो ये सिम्टम्स होंगे जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है। सो जब भी कभी आपको इस तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं और इस तरीके का अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन है तो आपको आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है वहाँ जाके संपर्क करना है। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो आपको करवाना है, एंडोस्कोपी की जा सकती है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं और उसमें पता लगाया जाता है। आपकी पूप की भी टेस्ट हो सकती है, वॉमिटिंग जो होती है उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है वो प्रेजेंट, उसे देखा जा सकता है। तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद और कंफर्म होने के बाद में आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। कुछ मैनेजमेंट टिप्स होते हैं जिसका ध्यान रखकर आप इस इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं, या ये इन्फेक्शन हो गया है तो उसे ग्रो करने से बचा सकते हैं। अगर आपको सिम्टम नहीं है या डायग्नोस हो गया है कि आपको एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, इंसिडेंटली ऐसा कभी होता है कि आप किसी और चीज़ के लिए जाते हैं और वहाँ पर सडनली आपको पता चलता है कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो अगर सिम्टम नहीं भी है तभी आपको ट्रीट करवाना है, क्योंकि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी और ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्रिक कैंसर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो प्रॉपर इसके एंटीबायोटिक्स होती हैं या जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं वो ट्रीटमेंट आपको लेना है और कंटिन्यू। प्रिवेंटिव टिप्स होते हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो जब ये इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन जो है आपके फूड या वाटर के थ्रू होता है। अगर कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा आपको जो आप फूड आप ले रहे हैं उसे प्रॉपर वॉश करना है। जो वाटर होता है उसे भी आपको प्रॉपरली उसको पूरी तरीके से सेफ रखना है और किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन ना हो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो भी फूड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं उसे भी आपको पूरी तरीके से साफ़ सुथरा यूज़ करना है। हैंड वॉश जो होता है उसको डेली हाइजीनिक रूटीन में आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बच्चों में भी आपको ये हैबिट ज़रूर डलाना चाहिए कि जब भी कुछ वो खाते हैं तो उसके पहले प्रॉपर हैंड वॉश उन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ तरीके के प्रिवेंशन होते हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड ये चीज़ होती है कि एसिडिक जो कंडीशन होती है, जो पीएच लेवल आपका अगर होता है, तो अगर स्टमक में आपका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो ये बैक्टीरिया को बढ़ने में, पनपने में या ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो। तो हमेशा खट्टी चीज़ें खाने से आपको बचना चाहिए। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि आपको गैस्ट्राइटिस है या फिर गैसेस की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा बर्पिंग है, पेट दर्द होता है, तो खट्टा खाने से मना किया जाता है। तो ऐसा करना ज़रूरी होता है क्योंकि एसिडिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है।
इसके अलावा आपको बहुत एल्कोहलिक जो चीज़ें होती है, जो ड्रिंक होते हैं, जैसे कुकुम्बर या मिंट जो लीव्स होते हैं, उसको डालकर पानी में रात भर के लिए रख देना है और नेक्स्ट डे आपको ये पूरा पानी दिन भर में पीते रहना है। तो आपको आपकी जो पीएच बैलेंस है स्टमक का, उसे भी पूरी तरीके से मेंटेन रखने का कोशिश करना है। रात में जल्दी खाना खाने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। खाना खाने के बाद में 15 से 20 मिनट आपको थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स होते हैं जिसका ध्यान रखकर आप इस इन्फेक्शन से थोड़ा सा राहत पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका उपयोग करके आप इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आती है जब भी कभी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन आती है वो होती है नक्स होमिका, और इसे 30 पावर में आपको लेना है। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह और रात में सोने से पहले आपको ये मेडिसिन ले लेना है। जब भी कभी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा हेवी डाइट आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, गैसेस बनती रहती है, या बहुत ज़्यादा नोशिया की प्रॉब्लम है और एच पायलरी इन्फेक्शन भी साथ में हुआ है, तो आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं। कंटिन्यू आपको ये मेडिसिन को लेना है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम, और ये होम्योपैथी मेडिसिन भी एसिडिटी कंडीशन में या फिर एच पायलरी का इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है गया है और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा हैवी सा बना रहता है, गैसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट में आपको सुबह सुबह एक बार इस मेडिसिन को ले लेना है और लगातार ये मेडिसिन को आपको लेना है। इसके बाद में जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है नेट्रम फॉस्फोरिकम, और ये मेडिसिन को जो है 6x पावर में लेना है। ये सॉल्ट रेमेडी होती है और स्टमक की कंडीशन में, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, रिकरेंसी जो होती है अल्सर की, उसे रोकने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। ये आपकी पीएच बैलेंस को मेंटेन रखती है, एसिडिटी को भी कम रखती है। तो इसकी 4 टेबलेट आपको दिन में 4 बार लेनी है और ये मेडिसिन कंटिन्यू लगातार आपको कई दिनों तक लेनी है अच्छे रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है हाइड्रोजिड कैनाडेंसिस, और इसे 6 पावर में आपको लेना है। स्मॉल क्वांटिटी से आपको स्टार्ट करना है। आप इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं, और गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको किसी भी तरीके की स्टमक की प्रॉब्लम में लेना है, और ये कैंसरस सिचुएशन जहाँ पर होती है, अल्सर फॉर्म जहाँ पर हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, थिक म्यूकस जो है, या बहुत ज़्यादा चिपचिपा म्यूकस अगर निकलता है, बहुत ज़्यादा मुंह में आपके म्यूकस आ रहा है, तो वैसी कंडीशन में जहाँ पर रोपी म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो 6C में अगर आप ले रहे हैं तो इसकी 2 बूंद डायरेक्ट में आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है। मदर टिंचर फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो इसकी 10 से 15 बूंद हाफ कप ऑफ वाटर में मिला के दिन में 2 बार लेनी है। ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है गैस्ट्राइटिस या एच पायलरी इन्फेक्शन की कंडीशन में। एंड लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन वो है हेलिकोबैक्टर पाइलरी नोसोड्स। ये इसी बैक्टीरिया से मिलकर बनाई हुई मेडिसिन है जिसे आपको 6C पावर में लेना है। ये आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ताकि आपको एच पायलरी इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उससे लड़ने की आपकी जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है उसे इंक्रीज करती है। साथ ही ये होम्योपैथी मेडिसिन एच पायलरी इन्फेक्शन के इरिडिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये इस इन्फेक्शन को पूरी तरह से इरिडिकेट या ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये आपको लगातार कई महीनों तक लेना है, क्योंकि एच पायलरी का इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। लगभग 2 महीने आपको इन मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। लास्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन बताई उसकी 2 बूंद डायरेक्ट में आपको दिन में 3 बार लेनी है, और ये सारी ही मेडिसिन को आपको 5-5 मिनट के अंतराल में लेना है। ये सारी मेडिसिन आपको एच पायलरी इन्फेक्शन या उससे जुड़े हुए सिम्टम्स को ठीक करने में, रिलीफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एच पायलरी इन्फेक्शन के बारे में, जहाँ पर आपको गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर के सिम्टम या कभी कभी बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड कंडीशन में गैस्ट्रिक कैंसर जैसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन हैं सारी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।